नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हम खुद से अकेले अपनी खुद की भी जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर हमें यह काबिलियत होती कि हम खुद से अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकें, हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सके, तो हम किसी और की तरफ उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रहे होते? फिर हमें जरूरत ही क्यों होती ऑन पैसिव ज्वाइन करने की? आज हम ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस मिलने की राह क्यों निहार रहे होते? आज ऑन पैसिव से हम ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने के इंतजार में क्यों रहते? हम किसी और के भरोसे क्यों बैठे होते? हम तो तलाश में थे किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी के जो हमारी जिंदगी को बदल सके, हमें गरीबी से निकाल के अमीरी में ला सके। और ऑन पैसिव के तमाम लीडर्स के कहने के अनुसार हमें ऑन पैसिव दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगा। उनकी बातों पे विश्वास करके हमने एक तरह से अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर का बागडोर सौंप दिया सीईओ मिस्टर एस के हाथों में। क्योंकि सीईओ मिस्टर एस ये हमेशा से कहते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। हमने लीडर्स के इनवाइट्स के ऊपर भरोसा करके कैसे भी करके ले लिया फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन। हमें भी लगा कि इतने कम कीमत में भला कौन ऐसी और कंपनी होगी दुनिया में जो हमारी जिंदगी को बदल दे, जो हमारे सपनों को पूरे कर दे, जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। हमने इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हाल में अपने हाथों से जाने देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हमें लगा कि यही वह अपॉर्चुनिटी है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। यही वह बिजनेस है जो हमारे सपनों को साकार कर सकता है। यही वह कंपनी है जो हमें आर्थिक आजादी दिला सकता है। हमने जैसे तैसे कैसे भी जुगाड़ करके ले लिया फाउंडरशिप। बहुतों ने तो जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मल्टीपल आईडी भी ले लिए, ये सोचकर कि अगर ऑन पैसिव से स्टार्टिंग में पर आईडी $500 भी आता है तो 10 आईडी रहने से आराम से महीने का इनकम कम से कम $5,000 तो हो ही जाएगा। $5,000 का मतलब हो गया भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स के लिए महीने का लगभग 8 लाख। कुछ यही सब बातें सोचकर अधिकतर लोगों ने मल्टीपल आईडी ली, और कोई दूसरा रीजंस मुझे नजर नहीं आता मल्टीपल आईडी लेने का, जबकि लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरे करने के लिए सिर्फ एक आईडी ही ले लेना काफी होगा। फिर कोई खुद से डायरेक्ट यूजर्स बनाए या नहीं बनाए, इससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी सफलता पे, क्योंकि यहां कंपनी सब कुछ ऑटोमेटिक करके देने वाली है। और सच पूछिए तो कुछ इन्हीं सब बातों की वजह से आज ऑन पैसिव में लगभग 70 से 75 पर फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बनाया है। अब दरअसल हुआ क्या है कि जो लोग भी मल्टीपल आईडी लिए हैं उनमें से अधिकतर लोग लगभग अपने सारे आईडी पे पैकेज ले लिए हैं, यह सोचकर कि जब एकद महीने में बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट होगा तो सभी आईडी का इनकम मिलाकर एक अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। और इस उम्मीद में लोगों ने कैसे भी करके कर्जे उधारी ले लेके अपने सारे आईडी को एक्टिवेट कर लिए, जिसमें कि हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए लगे उनके। अब खासकर ऐसे लोग सबसे अधिक परेशान हैं 810 महीने बीतने के बाद भी कोई बोनस कमीशन इनकम नहीं मिलने से। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जो लोग सिंगल आईडी ले रखे हैं वे परेशान नहीं हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वे भी परेशान हैं, मगर सबसे अधिक परेशानी उन्हें हो रही है जो जल्दी से जल्दी कमाने की चाह में मल्टीपल आईडी का एक्टिवेशन कर चुके हैं, लाखों रुपए पे कर चुके हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें और कहां जाएं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एका दो महीने में भी कुछ नहीं होता है, ऑन पैसिव से इनकम के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों की मुश्किलें और अधिक बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन तक लेने के लिए किसी और से पैसे ले रखे हैं ब्याज पे, और उन्हें हर महीने ब्याज के पैसे पे करना होता है। और कोई भी इसी बात से अंदाजा लगा सकता है ऑन पैसिव के अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के आर्थिक स्थिति का, जिसके पास एट ए टाइम किसी जरूरत के लिए 10-5 हज़ भी अवेलेबल नहीं हो, उतने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़े, तो हम समझ सकते हैं कि वह किस तरह से अपना जीवन जी रहा होगा। एक फाउंडर्स मित्र ने कमेंट में लिखा है कि जब कोई दुनिया छोड़ देता है तो मानवता के नाते
अनजाने लोग भी अपनी संवेदना और सहानुभूति जता ही देते हैं, यहां तक कि उनके दुश्मन भी दुख मनाते हैं। और यहां जो मानवता के भगवान बनते हैं वो ब्लेस जैसे प्रोडक्ट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या किसी एक भी फाउंडर्स के दुनिया छोड़कर जाने के बाद से उसके घर परिवार के लिए उन्होंने कुछ भी किया है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से या बड़े बड़े सिर्फ वादे कर लेने से कोई भी बड़ा नहीं बन जाता? उनमें सही में मानवता होती तो शायद फाउंडर्स के लिए वे कुछ भी करके उसका जरूर कुछ भला करते, और इससे सभी फाउंडिंग मेंबर्स पे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता। सच्चाई तो यह है कि यहां कोई फाउंडिंग मेंबर कैसे जी रहा है या मर रहा है, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई लीडर्स हो या खुद मिस्टर एस हो। एक तो फाउंडरशिप लेकर ही लोग 2-3-4 सालों से इंतजार कर रहे थे इनकम शुरू होने का। तब तक बीते सितंबर में 1,500 देकर पैकेज बाय कराना शुरू कर दिया गया, जब कुछ भी उस वक्त रेडी ही नहीं हो सका था फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन देने के लिए। तो फिर किस आधार पे पैकेज परचेसिंग स्टार्ट कर दिया गया? जब सब कुछ धरातल पे आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता, तभी घोषणा करते पैकेज बाय करने का। इससे किसी को भी कुछ खास परेशानी नहीं होती। अब पैकेज बाय करने के 10 महीने बाद भी बिना कोई इनकम आए बार बार सकारात्मक रहने के लिए कहे, धैर्य रखने को कहे, इंतजार करने को कहे, उसका क्या मतलब है? आज जो कुछ लीडर्स आके कह देते हैं कि ऑन पैसिव आई पूरी तरह से तैयार नहीं है लॉन्च होने के लिए, तो इस तरह की बातें तो पैकेज बाय कराने से पहले सोचना चाहिए था, करना चाहिए था। अभी के वक्त में इस तरह की बातें करके सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और उनकी आंखों में बस एक ही सवाल है लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस के लिए कि जब ऑन पे सिप आज और अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है लॉन्च होने के लिए, धरातल पे आने के लिए, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी थी 10 महीने पहले से ही पैकेज बाय करवाने का? अब जाके पैकेज बाय कराना स्टार्ट होता, इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लीडर्स एंड मिस्टर एस ये बार बार कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी चीजों के होने के एंड मिलने के बारे में सोच रहे हो, ये उससे भी पहले सब कुछ होने जा रहा है। तो फाउंडिंग मेंबर्स तो इस जुलाई मंथ से ही सब कुछ शुरू हो जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हम यह मानकर चले कि 31 जुलाई के पहले वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका कि हम सालों से इंतजार करते आ रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि डाटा माइग्रेशन का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इस बारे में कुछ भी समय सीमा नहीं बताया जा सकता, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब जितना जल्दी होने के बारे में मैं सोच रहे हो, यह उससे भी जल्दी होने जा रहा है। बस कुछ इसी तरह की बातों को लेकर अधिकतर फाउंडिंग मेंबर कंफ्यूज होने लगे हैं कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि तमाम लीडर्स फाउंडिंग मेंबर को यह समझाने में मोटिवेट करने में लगे रहते हैं कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे देख करके आप चकित रह जाओगे। बट वह बहुत जल्द इस जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा या 2024 के लास्ट तक आएगा, इस बारे में कोई भी कुछ कंफर्म नहीं बताता है, जिसके कारण ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि अपनी सक्सेस को लेकर अब धीरे धीरे करके ना उम्मीद होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अब ये भी मानकर चल रहे हैं कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर कुछ होना जाना रहता तो 2020 से लेकर अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख नहीं मिलते रहता, अब तक बहुत कुछ हो गया रहता। दोस्त, ये हम भी मानते हैं कि अनाउंसमेंट एंड कमिटमेंट के अनुसार हमारी उम्मीदों से भी अधिक देर हुआ है, लेकिन जब मिस्टर एस के साथ साथ हमारे इंडियन लीडर्स भी ये बार बार कह रहे हैं कि ऑन पैस में आज तक जो कुछ भी कहा गया है वो सब के सब 100 का 100% पूरा होके रहेगा, बहुत सारे लोगों के होश तक उड़ेंगे। अपनी सफलता को देखकर तो जाहिर सी बात है वे लोग बस ऐसे ही आकर नहीं कह देते होंगे इस तरह की बातें, वे सारी चीजों को देखने और समझने के बाद ही इस तरह की बातें करते होंगे। और जब इतना अधिक दिन हमने धैर्य रख लिया, इंतजार कर लिया, तो क्या और 1-2 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते? मुझे पूरा भरोसा है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। जब हमने फाउंडर पोजीशन ले ही लिया है, पैकेज ले ही लिया है, तो अब तो कंपनी से बिना कोई इनकम कमीशन मिले हमें दोबारा कोई पैसा पे करना नहीं है।
कंपनी को तो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि हम हर हाल में ऑन पैसिव के साथ बने रहे और उस इंसान के सपोर्ट में सदैव खड़ा रहे जो कि हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए सारा कुछ कर रहा है। भरोसा रखें ऊपर वाले पे, वे जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए यही करते हैं। जब उनकी कृपा है हम पर, तो यह निश्चित मानकर चलें कि बहुत जल्द हमें वो खुशखबरी मिलेगी जिसका हमें सालों से इंतजार है।